हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। क्लास 6 का साइंस का आज ये पार्ट 2 है। चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। अगर इससे पहले आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। साइंस का सीरीज चल रहा है। चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं बिना समय गवाए हुए। हम्म हम लोग पहले देख चुके थे। अब हमें आज यहाँ से देखना है कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। क्या करते हैं ये जो भी चीज़ें हम खाते हैं, वो उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, क्या करते हैं उनका, आ, कह सकते हैं कि उनकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। देखिए ये पूछ सकता है, जैसे इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या फायदा है, क्या मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट से। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या पहुंचाता है, एनर्जी देता है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये अंडरलाइन कर सकते हैं आप। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी पहुंचाता है। ठीक है, इसे आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या कहता है, सेकंड। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। वसा का जो भी काम है वो भी ऊर्जा देता है। फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए यहाँ अंतर क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी एनर्जी दे रहा है, फैट भी एनर्जी दे रहा है, लेकिन उतने ही मात्रा को अगर हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट को और उतने ही मात्रा को हम फैट को अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो फैट खा रहे हैं ना, फैट जिसमें है वो अगर हम खा रहे हैं उतना ही, तो हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। ओके, फूड कंटेनिंग फैट्स। अब देखिए यहां पे हम्म फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। एक टर्म यहां निकल के आया, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो खाने वाले पदार्थ क्या है जिसमें क्या क्या हो, कार्बोहाइड्रेट और वसा, जो आपका है फैट है। एक सेकेंड, हाँ, उसको क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। यानी कि ये खाद्य पदार्थ हमें ऊर्जा देने का काम करती है, एनर्जी देती है, ऊर्जा देने वाले ये भोजन है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है प्रोटीन का, ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं, ग्रोथ में, हमारे शरीर को ग्रो करने में मदद करते हैं, शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं, और रिपेयर करते हैं। रिपेयर किस चीज का करेंगे, जो भी, जैसे कि मसल, हमारे जो, एक तरीके से जब कोई भी हम काम करते हैं तो हमारा सेल क्या है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जब हम शरीर हमारा थकता है ना, जैसे कहते हैं आप जिम में अगर एक्सरसाइज करके आ रहे हैं तो उस समय क्या कहते हैं ना, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि जो हम थके रहते हैं, थकावट हमारी दूर करता है, शरीर को हमारे से फिर से रिपेयर करने में मदद करता है। ओके, फूड प्रोटीन्स। अच्छा एक चीज आप पिक्चर में देख लीजिए, सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये जो खाने के देख रहे हैं ना आप, इन सब में कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा। स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, जो भी चीजें हैं जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। ठीक है, पपीता है यहाँ पे आपका, तरबूज है, आलू है, ये सब हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। यानी इसको अगर आप खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सम सोर्सेज ऑफ फैट, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। अब देखिए फैट, वसा आपको अगर प्लांट से लेना है तो प्लांट में क्या क्या मिलेगा, जैसे ग्राउंड नट, मूंगफली है आपका, नट्स देखते हैं, बादाम जो है आपका, और क्या है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये जो भी तेल है ना, सरसों तेल, नारियल का तेल, ठीक है, सोयाबीन का तेल, इन सब से आपको फैट मिलता है। ओके, वसा मिलता है। और आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी आपको ये फैट के सोर्स से मिलते हैं। वहीं अगर एनिमल सोर्सेज पे जाएं, अगर आप
किस पे, जंतु स्रोत पे जाएंगे तो क्या क्या है देखिए यहाँ पे, घी, यानी दूध से आपको घी प्राप्त होता है, मिल्क हो गया, दूध हो गया, बटर हो गया, मक्खन, क्रीम है, मछली है, मीट है, इन सब से आपको फैट की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखते हैं आगे क्या है कि फूड प्रोटीन्स, एक सेकेंड, हाँ, विटामिन ए कीप्स आवर, स्मॉल क्वांटिटी क्या है, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन सी हेल्प्स, अब प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि विटामिन ए से क्या होता है, हमारा स्किन और आई के लिए जरूरी है। विटामिन सी जो भी खट्टे जैसे कि संतरा हो गया आपका, नींबू हो गया, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। वो क्या करता है हमारे बॉडी को, फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज, कई सारी बीमारियों को से लड़ने में मदद करता है हमारी। ओके, जैसे यहां पे देखिए आपका क्या है, सम सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब प्लांट सोर्स में अगर आपको प्रोटीन चाहिए, ठीक है, तो आप क्या क्या खा के प्रोटीन आपको मिल सकता है, और प्रोटीन क्या करता है आपकी बॉडी को फिर से रिपेयर करने में, है ना, मदद करता है। तो आप क्या खा सकते हैं, देखिए चना, मूंग, तूर दाल जिसको कहते हैं, बीन्स हो गया, राजमा खाइए, ढेर सारा अच्छा प्रोटीन मिलेगा आपको। सोयाबीन सीड्स खा सकते हैं, सोया सीड्स होता है उसे खा सकते हैं आप। मटर जो खाते हैं अभी ठंड के समय में, मटर खाइए, उसमें आपको मिलेगा। और ग्राम, ये जो चना है ना, चना को खाइए, किसी भी फॉर्म में खाइएगा, तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। ओके, विटामिन ए का स्रोत देखिए, अगर विटामिन ए का स्रोत देखेंगे तो आम है, गाजर है ना, पपाया है, पपीता है, दूध, और मछली का तेल, फिश ऑयल है। और एनिमल सोर्स में देखिए यहाँ मिल्क, फिश, ठीक है, मीट, पनीर, ये सब क्या है, एग्स, अंडे हो गए, ये सब प्रोटीन का सोर्स है। ओके, चलिए, प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ओके यहाँ पे थे, ठीक है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड, अब विटामिन डी का क्या काम है, ये हमारे, विटामिन हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ये हमारे कैल्शियम को यूज करने में मदद करता है। और कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों और दांत को हमारे मजबूत बनाता है। जब भी किसी का देखते होंगे अगर थोड़ा बहुत चोट लगा, हड्डी क्रैक हो जाता है या टूटने की स्थिति आती है, तो क्या देते हैं डॉक्टर, लिखते हैं कैल्शियम की गोली खाने को देते हैं, या कैल्शियम का सोर्स, कैल्शियम का इंटेक यानी कैल्शियम से युक्त जो है खाना, वो खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर। ठीक है, उससे हमारा टीथ और बोन मजबूत होता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर सोन, ये देखिए दिया गया है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, और जो मिनरल है ना, वो हमारे शरीर को काफी कम मात्रा में चाहिए होता है। ओके, each one is essential, are often called body building foods। विटामिन हेल्प, ये उल्टा हो गया क्या इधर से, ओके ओके ओके, ठीक है, इसके बाद इधर फूड कंटेनिंग फैट्स एंड आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, विटामिन क्या बचाता है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, ये सभी को, हमारे दांतों को, हड्डियों को, जोड़ों, ये क्या कहते हैं, गम्स जो है, मसूड़े को मजबूत बनाने में ये मदद करता है। विटामिन ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, सम ऑफ दीज आर ए, अब देखिए विटामिन कितने प्रकार के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और विटामिन के, ध्यान रखिएगा, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, और उसके बाद विटामिन के, यानी ए से लेके ई तक, और फिर होता है विटामिन के। ओके, देर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एक और विटामिन का ग्रुप है जिसको क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके टैबलेट वगैरह भी देखते होंगे। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज, अच्छा ये पहले हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, विटामिन ए क्या करता है, स्किन और
ये बताया ही अभी, विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को यूज करने में मदद करता है, जिससे क्या है, बोन और टीथ हमारे मजबूत रहते हैं। ओके, मिनरल्स आर नीडेड बाय बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, इच इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मिनरल की भी जरूरत है शरीर को हमें सही तंदुरुस्त बना के रखने में। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये बच्चा कि आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सोचते होंगे, कई बार आपने सोचा होगा और कई लोगों ने बताया भी होगा आपको कि धूप में खड़े हो जाओ विटामिन डी मिलेगा। असल में क्या है ना, यही चीज देखिए कि जो सूरज की रोशनी है उसमें विटामिन डी नहीं है। ठीक है, सूरज की रोशनी जब हम अपने शरीर पे, हमारे अरे शरीर पे जब सूरज की रोशनी लगती है तो उसके प्रेजेंस में क्या करता है, हमारा बॉडी विटामिन डी तैयार करता है। विटामिन डी सूरज की रोशनी में नहीं है, सूरज की रोशनी की वजह से हमारा शरीर खुद से बॉडी में विटामिन डी बनाता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। वही कह रहा है हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। कौन बना रहा है, हमारा शरीर ही बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। क्या है, हम लोग घर में रहते हैं, फिर गाड़ी में बैठ गए, यहाँ चले गए, धूप से बचते रहते हैं हमेशा की धूप लग गई काला हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, धूप भी जरूरत है। छोटे बच्चों को देखा होगा आपने कि मालिश करके और वो धूप में रख दिया जाता है। वो जितना धूप एब्जॉर्ब करेगा विटामिन डी उसके शरीर में बनेगा और उसकी हड्डियां जो है और भी मजबूत होंगी। तो मिनरल्स भी क्या है, ग्रोथ के लिए जरूरी है। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर सोन। देखिए जो दिखाया गया है कि मिनरल कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको। ओके, however in given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others। देखिए कई बार क्या होता है ना कि कोई भी जो अगर हम कच्चा चीज खा रहे हैं ना, तो उसमें कोई एक चीज जो है काफी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। अब जो भी चीजें बाकी खा रहे हैं, लेकिन अगर आप चावल खाते हैं राइस को, राइस में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में मौजूद है। दैट्स वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। अगर कार्बोहाइड्रेट को आपको अच्छा स्रोत चाहिए तो आप क्या है, घर में चावल बनाते हैं खाते हैं, वो आपका एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स। अब देखिए प्रोटीन की बात कर ली, फैट की बात कर ली हमने, अब डाइटरी फाइबर कुछ हमें चाहिए। देखिए आहारी रेशों की जरूरत होती है, इसके अलावा भी हमारे शरीर को क्या है, जिसको क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर्स को आहारी रेशों की जरूरत होती है। और जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, और पानी की भी जरूरत है हमारे शरीर को, और डाइटरी फाइबर्स की। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। ये आपने काफी सुना होगा, ROUGHAGE। ठीक है, रफेज, ये आपने सुना होगा। इसको क्या कहते हैं, आर्य रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। रुक्षांश जिसको कहते हैं, रफेज कहते हैं। ये हमारे शरीर को, डाइटरी फाइबर को इस नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर को रफेज की भी जरूरत रहती है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। ये हमें मेनली कहाँ से मिलते हैं, मुख्यतः जो पौधे से प्राप्त जो भोजन है उसमें मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, देखिए कहाँ कहाँ है, दाल है, आलू है, जो आपका ताजा फल है, और सब्जी है, ये सब क्या है, अच्छे स्रोत माने जाते हैं रफेज के। ठीक है, इसलिए इसे भी हमें कंज्यूम करना चाहिए। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये देखिए अब इसको खाने से हमें कुछ ऐसा नहीं कि ताकत मिलेगा या कुछ वैसा। ठीक है, लेकिन ये खाने का जो है ना एक मुख्य पार्ट है, कंपोनेंट है, एंड एड्स टू इट्स आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारे क्या करते हैं, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करता है। रफेज का कोई ऐसा नहीं कि हमें ताकत दे देगा। जैसे जो चीजें खाने में हमारे शरीर को डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, फिर वो शरीर से बाहर निकलता है, तो उसे ही शरीर से बाहर निकालने में ये रफेज जो है मदद करता है। जैसे आप सलाद खाते हैं ना, वो अच्छा सोर्स है डाइटरी फाइबर्स का। आप खीरा खा लिया आपने, ठीक है, रेसे वाले खाने, ठीक है, सब्जी जो खा रहे हैं या पत्ता वाला कुछ, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे
ये जिंजर है, इसमें क्या है, आयोडीन, क्या क्या सोर्स है, आयोडीन अगर है तो जिंजर में। उसके बाद फास्फोरस चाहिए, तो फास्फोरस इन सब चीजों में है, दूध में, केला में, ठीक है, और ये है। आयरन का स्रोत चाहिए, किस किस में है आयरन भाई, देखिए यहाँ पे, लोह का स्रोत, सेब है, यहाँ मीट है, पालक है, ये सब है। फिर दूध, अंडे में क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम है तो दूध खाइए, अंडा खाइए, ये सब आपको, अगर वेजिटेरियन है तो दूध से काम आप चला सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों में भी आपका ये है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब देखिए पानी की क्या जरूरत हो जाती है हमारे शरीर में, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब ये पानी क्या करता है कि हमें जो उसमें पोषक तत्व हैं, जो पोषक हैं, उसको एब्जॉर्ब करने में, यानी उसको अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कौन, पानी, जो जल है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और पानी क्या मदद करता है, जो आपके शरीर से पसीना निकलता है, वो पसीना क्या है, एक तरीके से बॉडी का पसीना निकलना भी जरूरी है, वो आपके बॉडी को, टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करके रखता है, ओके। और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है वो पसीने के माध्यम से भी निकलता है। तो पानी पसीने के माध्यम से शरीर में से जो गंदगी है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है, और यूरिन, पेशाब के माध्यम से भी जो है आपको बाहर करता है। ये पानी ही जो है वो वेस्ट को बाहर करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक। ज्यादातर पानी हमें कहाँ मिलता है, जो हम पानी पीते हैं उसी से हमारे शरीर को पानी की प्राप्ति होती है। सच एज वाटर, मिल्क, टी, या दूध पीते हैं, दूध में भी पानी का अंश है, चाय पीते हैं उसमें भी पानी का अंश है, इन सब माध्यम से शरीर को पानी मिलता है। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। इसके अलावा भी जैसे सब्जी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, तो सभी में तो पानी आप डाल ही रहे हैं, तो वो एब्जॉर्ब होता है उस खाने में, वो पानी, और उस माध्यम से भी पानी हमारे शरीर में पहुंचता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी पी रहे हैं तो ही पानी जा रहा है। लेट्स सी इफ देयर इज अनदर सोर्स विच हेल्प्स वाटर, इज एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड्स वाटर। और भी देखेंगे कि किस किस तरीके से हमारे शरीर में ये जाता है। छोटा सा एक्टिविटी है, क्या कह रहा है, टेक ए टोमेटो और टेक फ्रूट लाइक, एक या तो नींबू ले लीजिए या तो टमाटर ले लीजिए, उसको अलग अलग पीस में काटिए, और उसको काटते समय आपका हाथ गीला हो रहा है क्या। केयरफुली ऑब्जर्व वाटर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, peeled, ग्राइंडेड और मैश्ड एट योर होम। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स did not contain some amount of water। देखिए कई सब्जियों को हम काटते हैं तो उसमें आराम से स्मूथली कट जाता है, पानी का अंश उसमें छिपा हुआ होता है, कई में ऐसा नहीं होता है। वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। कई सब्जी, जैसे लौकी की सब्जी अगर आप बनाएंगे तो उसमें क्या है, अपने आप सब्जी में पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब सब्जी आप बनाएंगे उसकी, तो अपने आप उसमें से पानी आता है, तो क्या है, वो सब्जी में पानी है, पहले से है, वाटर कंटेंट है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो हमारा जो ये सब पानी है, इन सब माध्यम से भी हमारे शरीर को कि पानी की जो पूर्ति है वो हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग। देखिए जो पानी आप पी रहे हैं, फिर खाने के आइटम से मिल जाते हैं पानी, इन सब से हमारे शरीर का काम हो जाता है, ठीक है। अब है इसके बाद बैलेंस डाइट। देखिए बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, एक संतुलित आहार। आप जानते होंगे संतुलित आहार किसको कहते हैं, यानी जिसमें जो भी चीजें हैं वो सब आपके खाने में मौजूद होना चाहिए। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। जो भी हम चीज खाते हैं दिन भर में वो हमारा क्या कहलाता है, आहार कहलाता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, जो कि जरूरत है क्या, हमारे शरीर के प्रॉपर जो विकास हो रहा है, हमारा शरीर का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसके लिए जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए भी जरूरी है। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। देखिए सही मात्रा में, और सभी चीज, जो भी चीजें हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व जरूरी है, वो सही मात्रा में हमारे शरीर को मिलना चाहिए। नॉट टू मच फॉर वन, नॉट टू लिटिल फॉर अदर। ना ही किसी चीज की अधिकता होनी चाहिए, ना ही किसी चीज की कमी होनी चाहिए हमारे खाने में। डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। उसमें क्या होना चाहिए, रफेज भी हो, पानी भी हो, सभी चीज हो। और वैसा डाइट क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट। कुल मिला के ऐसा आहार जिसमें सभी कुछ संतुलित मात्रा में, जो भी हमारी चीजों को आवश्यकता है पोषक तत्व की, वो सब चीजें जब संतुलित मात्रा में प्रेजेंट हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, ओके। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम संतुलित आहार को
आगे तक ले चलेंगे। ओके, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी और मित्र आपके तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम की, या जो भी एग्जाम जिसमें जीएस पोर्शन आता है, ठीक है। और ट्रांसलेटर के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले साथी यहाँ से आप इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं। एक तरफ इंग्लिश है, एक तरफ हिंदी है, तो आप अपने खुद से ट्रांसलेट करिए और फिर हिंदी से मिलाइए, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।